वृक्षों की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, अगला जन्म अच्छा हो जाता है, और संतों की सेवा करने से भगवान का घर मिलता है, भक्ति हमारे हृदय में आती है। और संत भक्ति करेंगे, जैसे आपने अपने हिस्से से कुछ हिस्सा संतों के नाम ट्रस्ट में डाला है, तो वो संत जो है भजन करेंगे तो उनकी भक्ति में आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे। इसलिए कहा है कि अपने हिस्से से यदि संतन को दे कोय, तो संतन के भजन में उनका हिस्सा होए। और हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे डॉक्टर साहब। तो आपसे एक प्रश्न, अभी प्रश्न आया था हमारे पास, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ कहेंगे। आप वृद्धों के बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं और हमको बड़ी प्रसन्नता इस बात की, और आपके कार्य के आगे तो हम नतमस्तक हैं। बहुत आप वृद्धों की चिंता करते, करने ही चाहिए, और आप बच्चों को समझाते हैं। लेकिन एक बात है, एक प्रश्न है हमारे पास, वृद्धों की शिकायत है इसमें, वो ये है कि छोटी छोटी बातों पर कभी मेरी सासू माँ तो कभी मेरे पति नाराज हो जाते हैं और बोलना बंद कर देते हैं, फिर भी मैं उनको मानती हूँ चाहे गलती हो या नहीं। पर अब 6 साल हो गए हैं, अब मेरा मन करता है उनसे बात ही ना करूँ, बस नाम जप करती रहूँ। क्या करूँ? क्या उनको मनाए बिना मेरा भजन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? दुखी हो गई हूँ, कब तक उनको मनाती रहूँ? महाराज श्री, आपके चरणों में प्रणाम। जो आज आपने जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, उसके साथ आज हमारे देश की जो सामाजिक परिवेश के अंदर जो आपने प्रश्न उठाया है, और उसके लिए इतने स्पष्ट शब्दों में जो आपने अभी बोला कि जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, जो बच्चे, जब माँ बाप सब कुछ अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देते हैं, उन बच्चों को वही बच्चे जब वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को भेजते हैं तो कितना दुखद है। हमारा संयुक्त परिवार टूट रहा है। जो हमारी वेस्टर्न जो डॉक्टर साहब इस पे हम चर्चा करेंगे जी, लेकिन जो आज बच्चों के लिए नहीं आज ये भी जो आप कहने जा रहे हैं कि बच्चों के लिए संदेश आप देना चाह रहे हैं, और ये इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चर्चा हो जाए, कहीं कहीं वृद्ध भी कहीं ना कहीं दोषी होते हैं, तो हम वृद्धों में भी कमी निकालें, जो रूखे हो जाते हैं, बार बार डांटते हैं, फटकारते हैं और ज्यादा कुछ कर देते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा पहले बोलेंगे, उसके बाद फिर बच्चों को डांटेंगे, पहले थोड़ा वृद्धों को भी क्लास लगा रहे हैं। ये भी बहुत आवश्यक है कि वृद्ध लोग अपने आचरण में परिवर्तन लाएं। वो अपने बहू को अपनी बेटी की तरह जब तक नहीं व्यवहार में लाएंगे, तब तक ये समस्या हमेशा होती रहेगी। वो हमेशा अपने बहू को तिरस्कृत ना करें, उनके साथ अगर सामंजस्य बनाए गए तो वही परिवार में पूरा अच्छा सामंजस्य चलेगा और सुखी परिवार बनेगा। और जहाँ पर जो वरिष्ठ जन इस आर्ट को समझते हैं, इस महत्ता को समझते हैं, उन्होंने अपने परिवार को बहुत सुखी बनाया है और स्वर्ग बना लिया। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए वो इसका खमियाजा भोगते हैं और उनको सभी तरीके से तिरस्कृत हो सकते हैं। क्योंकि अगर बहू को आप बराबर ताने मारेंगे तो आपका बेटा भी कितनी बार आपका साथ देगा। कभी ना कभी तो अपने पत्नी के लिए भी तो देखना पड़ेगा कि उसकी खुशहाली के देखना पड़ेगा, और ये आपकी खुशहाली के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बहू के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसे अपनी खास बेटी के साथ करते हैं। तो ये भी बहुत आवश्यक है। बहुत कारण होता है, कभी कभी वरिष्ठ जन खुद इसके जिम्मेदार हो जाते हैं, कई बार गलती। तो इसलिए ये महाराज श्री ने जो ये क्वेश्चन है, इसके लिए क्योंकि आया है ना क्वेश्चन हमारे पास, तो ये बहुत ही सटीक है, बहुत वास्तविकता है, और इसमें इसको नकारा नहीं जा सकता, और इसमें दोनों ही दोषी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बहना ने कहा कि पिछले 5-6 सालों से वो इसको सहन कर रही है, फिर मनाती हूँ, कहते बार बार मनाती हूँ उनको। उसकी बहुत बड़ी महानता है, उसके बहुत बड़े संस्कार हैं कि इसके बावजूद भी उसने अपने परिवार को बना के रखा है। अन्यथा इतने टाइम के लिए हमेशा परिवार में वैमनष्ट हो जाता और वो परिवार को छोड़ के जाने के लिए स्थिति बन जाती है। तो मैं मैं पूछना चाह रहा था, आपने स्वयं एक कुटिया का दान किया है और आपकी बहन ने भी किया है। उन्होंने तो 4 कुटिया का दान किया है। डॉक्टर साहब, आपके मन में महाराज जी के प्रति क्या भाव है? आपने क्या सोच करके कुटिया दान किया है? आपको कैसा लगा दान करके?
बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम महाराज जी के मुंह पे नहीं कहना चाहते क्योंकि पारसमणि अगर आज ढूंढने को जाओ तो कहाँ मिलेगी पारसमणि। सच्चे संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। ज़्यादातर संत लोग अपने आप को कुटियाओं में छिपा लेते हैं और वो अपना भला वहीं से कर लेते हैं, दिन में ही चिंतन करते हैं। कुछ कुछ ही बिरले संत लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि भाई मैंने तो परम धाम को प्राप्त कर लिया, जो मेरे को प्राप्त करना था, ईश्वर की भक्ति मुझको प्राप्त करनी थी, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने जो भटक रहे हैं तमाम व्यक्ति, उनका मैं भला कैसे करूं, इस वेदना के साथ वो इस धरा पे उतर के आते हैं और तब इस प्रकार का संकल्प लेते हैं कि उनका संकल्प फिर उनका नहीं रह जाता, वो ठाकुर जी का संकल्प हो जाता है और वो ही अपरोक्ष रूप से ठाकुर ही सारा कार्य करते हैं। खुद महाराज जी इसका बहुत सारे अपने प्रवचनों में इसकी अनुभूति बताते हैं और ये वास्तविकता हो जाती है कि इंसान में इतनी शक्ति नहीं है कि इतने बड़े बड़े कार्य कर ले, लेकिन वो प्रभु की शक्ति से ही कार्य करता है। और जो इतने प्रकल्प जो इन्होंने चलाए हैं वो इसको इतनी खूबसूरती से कर रहे हैं, निष्किंचन भाव से ये सारा कार्य चल रहा है। इसके लिए कोटि कोटि आपके चरणों में निवेदन, कोटि कोटि चरणों में। डॉक्टर साहब, वृद्धों के लिए आपने संदेश दिया, अब आप उन युवाओं को भी कहें। ये महाराज जी एक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के साथ ही ये शिक्षा का परिवर्तन होना चाहिए और ये शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और वहीं से बच्चे के संस्कार बनेंगे। जब शादी के बाद जब 40, 45, 50 साल की उम्र हो गई, उस समय संस्कारों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये प्रोग्राम चलें और वो एक सिलेबस भी बने कि बच्चे अपने माँ बाप से मिलके, माँ बाप के साथ ही सीमित हैं कि घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं और वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ भी उनका संपर्क कितना है, इसके भी मार्क्स होने चाहिए। तो इसलिए जब बच्चे उनके पास बैठेंगे और तब कभी कभी जिस परिवारों में माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया है, बहुत सी जगह बच्चे लोग ही अपने माँ बाप को परिवर्तित किया है उन्होंने। वो पूछा हमारे दादा दादी कहाँ हैं, और कई बार तो बच्चों ने ये कह दिया कि जब आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं तो आने वाले दिनों में अगर हमने भी आपके साथ यही किया और वृद्धाश्रम में भेज दिया तो आपको कैसा लगेगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि एक लड़की एक वृद्धाश्रम में गई देखने, वो बस स्कूल का कैंप था, वृद्धाश्रम में गए तो वहाँ पे उसने एक लड़की ने देखा कि उसके दादा दादी उस वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो बहुत ही चिंतित हो गई और घर में आके उसने खाना पीना खाना बंद कर दिया। बोले कि मैं नहीं रह सकती जबकि दादा दादी वापस न लाए जाए। और फिर माँ बाप को झुकना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी और उनको घर में लाना पड़ा। एक इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने भी कुछ एक कानून बनाए हैं और उस कानून के अंतर्गत जो बच्चे जो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं और अगर माँ बाप को की देख रेख नहीं कर रहे, भरण पोषण नहीं करते हैं तो उनको सज़ा का भी प्रावधान है और बहुत सारी रूलिंग है इसमें। तो डॉक्टर साहब, इसकी सज़ा तो मिलेगी, क्या माँ बाप बच्चों को सज़ा दिलवाएंगे? हाँ, ऐसा जब भी कभी केसेस होते हैं तो अभी तो माँ बाप तो ममता ही खान है, भले कानून ऐसा बन गया है लेकिन कोई माँ बाप मैं नहीं ऐसा कि ये भी बच्चे पे केस कर दे। बहुत जो कभी बहुत दबंग माँ बाप होते हैं वो कभी इस प्रकार के स्टेप लेते हैं कि उनको बड़ा प्रताड़ना किया गया, उनके साथ बहुत ही इंसल्ट किया गया। एक परिवार था, वो उसको माँ बाप को ऊपर रख दिया था पहली मंजिल पे और बच्चे लोग नीचे रहते थे और बहुत उसको तंग करते थे माँ बाप को। तब उन्होंने एक स्टेप उठाया और उसमें फिर कोर्ट से ऐसा डिसीजन आया कि उन्होंने कहा कि ये बच्चे, क्योंकि ये माँ बाप का मकान है, बच्चों को खाली करके जाना होगा, माँ बाप ही इसमें रहेंगे। इस तरीके कोर्ट भी, सरकार भी बहुत इस बारे में चिंतित है कि स्वाभिमानपूर्ण वृद्ध लोग रह सकें। उनके लिए पेंशन की भी व्यवस्था अब 1000 रुपये हमारे उत्तर प्रदेश में हो गई है।
पर वृद्धावस्था पेंशन। बहुत से राज्य हैं जहां 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए का भी वृद्धावस्था पेंशन मिलते हैं। बहुत सारे देश हैं जैसे मॉरिशस, जिसके साथ हमारा बहुत सा एक्सचेंज प्रोग्राम पिछले 20 सालों से चल रहा है। वहाँ प्रति माह करीब 10,000 रुपये वृद्धों को दिया जाता है और पूरा मेडिकल फ्री दिया जाता है, तो उनका रेजिडेंस भी फ्री है। और जगह जगह रिक्रिएशन सेंटर बनाए गए हैं। रिक्रिएशन सेंटर से मतलब ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि यहाँ पर डे केयर रूम बना हुआ है, पूरी तरह इक्विप्ड है, जहाँ पर टेलीविज़न भी लगा है, कंप्यूटर भी लगा है, गेम्स भी हैं और वहाँ एक्सरसाइज योगा की भी है प्रोग्राम। तो ये सरकार से स्पॉन्सर्ड रहता है। तो वहाँ पर इस तरीके का, जैसे दिल्ली सरकार ने भी बनाया है, यूपी में भी हम लोगों ने सरकार को लिखा है कि इस तरीके के सेंटर बने जिससे कि जिन लोगों को घर में कमी हो, जहाँ इस तरीके की सुविधा नहीं हो, वो उस क्रिएशन सेंटर में जाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। एक कंपनी भी होती है, जब अपने कंपनी में अपने माँ बाप वरिष्ठ जन रहते हैं तो उसमें कुछ सुखी रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। तो ये कार्यक्रम भी होना है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। महाराज, मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि केवल जो 100 कुटियों का अलॉटमेंट के लिए कम से कम 500 का रजिस्ट्रेशन तो आप जरूर कर लें। 1:5 में सच्चे संत मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कम से कम 1000 का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसमें भी अगर 10% मिल जाए संत तो बहुत अच्छा हो। दूसरा में महाराज डॉक्टर साहब, जितने भी संत आ रहे हैं सबके बन रहे हैं कार्ड, कोई भी हो, उसमें कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन देखिए, रोटी कपड़ा और बीमार पड़ गए तो दवाई हॉस्पिटल में फ्री में इलाज हो, तो हर संत का होगा। यहाँ कोई परीक्षा नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो हर संत के लिए जितने भी कार्ड बन गए हैं, कोई भी संत जो घर बार त्याग करके आ चुका है, जीवन भर के लिए भोजन कपड़ा सब कुछ मिलेगा, सिर्फ कुटिया को छोड़कर। क्योंकि माहौल एक भी कहीं गड़बड़ आ गया तो और संतों का नुकसान हो जाएगा। वो कुटिया के लिए, यही मैं कह रहा हूं, सिर्फ कुटिया के लिए थोड़ा सा सख्ताई बरतेंगे, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरा महाराज, मैं श्री में ये आपसे अनुरोध करता हूँ कि कोई आप इस तरीके का भी एक प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग होता है कि जिन लोगों ने हमारे शास्त्रों के अनुसार अपने माता पिता की सेवा की, बिल्कुल, उनकी क्या स्थिति पहुंची, कहाँ तक पहुंच गए, इस तरीके का आप अगर कुछ शास्त्रों से निकाल के आपका साथ मिलता रहेगा, आपसे राय लेते रहेंगे पूरा। जैसे पुंडरीक महाराज का है या भीष्म पितामह जी का, श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार का तो है ही, परशुराम जी का परशुराम जी का पूरा है, भीष्म पितामह का है, मतलब बहुत सारे ऐसे राम कृष्ण हैं। देखो, माता पिता के लिए बंद चले गए समस्त सुखों को छोड़ करके। बिल्कुल। कृष्ण भगवान का दी तो उन्होंने पूरी, जब माँ बाप ने कहा कि हमें बड़े तीर्थों का दर्शन कराओ तो ब्रिज में ही सारे तीर्थ प्रकट। भगवान कृष्ण के बारे में तो सबसे बड़ी सेवा अपने माँ बाप के लिए कितना तरीके, 2 माता 2 पिता की सेवा कर रहे हैं। इसी तरीके से महाराज जी, जो एक निवृत्ति मार्ग है कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते उनको कौन से नर्क में जाना पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा, वो भी आप थोड़ा बता दीजिए। नहीं बताते हैं। उसकी जो है अपनी कथाओं में बताते, सदगति की जगह कितनी दुर्गति होने वाली है कि वो माँ बाप इतनी कठिनाई सहन कर, इतनी दुर्गति को सहन कर भी वो कभी बच्चों को, कभी वो उनको श्राप नहीं देते, सहन करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर जो है उनको माफ नहीं करता और उसको सजा दिलवाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो भी ऐसे एक प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे, जी एक प्रश्न है एक माँ का कि मेरे 10 साल के बेटे का स्वभाव बड़ा ही क्रोधी है, उनके मन की ना हो तो कमरा बंद करके भीतर बैठ जाता है। इस बच्चे के क्रोध को कैसे शांत करें, मुझको टेंशन रहती है। माता पिता बच्चों से बहुत परेशान है। कुंडी बंद करके अंदर अपनी बात मनवाएगा, जब तक कुंडी नहीं खुलेगी, जब तक ये कहेंगे नहीं कि आपकी बात मान ली। सही मायने में तो महाराज जी ये सब संस्कारों के ऊपर रहता है कि हमारे परिवार में किस प्रकार के संस्कार हैं, हमारा रहना सहना किस प्रकार का है।